मेंबर जनाब शबान अख्तर साहब, रमीज़ दीवान साहब मेरा भाई, मसूद अख्तर साहब, हाजी लियाकत साहब चेयरमैन सगियाँ, मलक मोहम्मद अमीन साहब सदर सगियाँ, हाजी दिलावर साहब सदर बम्मावाला, मलिक आसिफ साहब चेयरमैन, फराज साहब सदर जुगियाँ, नईम शहजाद साहब वागा यूनियन और मेरे इन तमाम इलाकों से आए हुए गयूर साथियों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम दोस्तों को लाहौर चैम्बर में खुशामदीद कहता हूँ। मैंने जब बीइंग प्रेसिडेंट लाहौर हलफ उठाया था तो ये मुझे याद है, सामने पार्किंग वाली जगह पर हमारा जब जलसा हुआ तो मैंने कहा था कि मेरा जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है बीइंग प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर वो ये है कि लाहौर में जो हमारी एसएमईज है उसको हमने प्रमोट करना है और मेरी सारी तगोदो होगी कि मैं एसएमईज को प्रमोट करूं। इसके लिए मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश होगी कि मैं यहाँ पे हम ऐसे क्लस्टर डेवलप करें, नए क्लस्टर जिनमें हम इनको अंडर वन रूफ तमाम जो है सहूलतें मुहैया करें। क्योंकि मैं ये समझता हूँ ये गवर्नमेंट का काम होता है सहूलतें मुहैया करना और लेवल प्लेइंग फील्ड देना अपने बिजनेसमैन को, ताकि वो परफॉर्म करें, वो जॉब क्रिएशन करें और फिर टैक्स जनरेट करें, ताकि हमारी मुआशी तरक्की वो है जो मुल्क की उसमें अपना हिस्सा डाल सकें। लेकिन मैं अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है मुझे, जो यहाँ पे चलती हुई इंडस्ट्री थी जो एसएमईज, मैं बड़ी इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा, मुझे तो लगता है कि इस छोटे क्लस्टर के लिए, छोटी एसएमईज के बंद करने के लिए गवर्नमेंट हमारी तुली हुई है। ऐसे यकीन कीजिए, मैं लाहौर चैम्बर में मुख्तलिफ ममालिक से आए हुए डेलीगेशन को रिसीव करता हूँ और वो ममालिक सेंट्रल एशिया के छोटे छोटे ममालिक और अफ्रीकन ममालिक जिनका हम नाम बचपन में सुना करते थे, इथियोपिया और रवांडा, जिन ममालिक में कहत हुआ करता था, वो हमारे चैम्बर में आके हमें कहते हैं कि हमारे मुल्क में बिजली का रेट 3 सेंट है, 6 सेंट है, हमारे मुल्क में आओ, इंडस्ट्री लगाओ। हमारे यहाँ ऐसे इंडस्ट्रियल क्लस्टर हैं जिसमें आपको अंडर रूफ वन रूफ सारी सहूलतें मिलेंगी। आपने आके सिर्फ मशीनरी इंस्टॉल करनी है, प्लग इन मॉडल पे हम आपको अपनी इंडस्ट्री की सारी सहूलियात देंगे। गवर्नमेंट कहती है कि $100 अरब दुबई मुंतकिल हो गया, फिक्र ना करें, ये जो लोग बैठे हैं मुहब्बे वतन लोग हमारे जैसे, अगर आपने इनके साथ यही सलूक किया तो मैं नहीं समझता ये हर वक्त मुहब्बे वतन रहेंगे। इनकी आने वाली अगली नस्लें कहेंगी आपने आज गिरबान पे हाथ डाला है। ये महसूसा मेरे सामने बैठे हुए हैं, एक जो है बिजनेसमैन अपनी सारी जिंदगी तवानाई, अपनी सारी एनर्जी इसलिए खर्च करता है कि मैं इस मुआशरे में इज्जत के साथ अपनी जिंदगी बसर करूं। लोग भी फिर इन दफ्तरों में बैठे हुए नहीं, बिल्कुल नहीं करेंगे। तो मेरी यही दरखास्त है कि इन चीजों को एड्रेस करें। जिन लोगों ने वहां पर जाके बदमाशी की है उनसे कहें कि इनसे माजरत करें। ऐसी की बदमाशी नहीं चलेगी। मैंने वो वीडियो देखी है कि जिसमें हम जानवरों को भी जब लोड करते हैं ना इन गाड़ियों में, उनका भी ख्याल रखते हैं कि चोट ना लग जाए। बेज़बान जानवर है, आपने तो उनको जानवरों का भी दर्जा नहीं दिया। ये होती है हुकूमत। मैं सवाल करता हूँ, ये होती है स्टेट? किधर है? मेरी गुजारिश ये है, मत कीजिए ऐसा। ये लोग ये सिर्फ अपनी इज्जत के लिए काम नहीं कर रहे, ये मुल्क की मैशत में अपना हिस्सा डालना चाहते हैं। खुदा के लिए इनको अपना हिस्सा डालने दें। खुद भी अपना रोजगार कमाना चाहते हैं, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे के उनका कारोबार जिंदगी भी चलाना चाहते हैं। खुदा के लिए उनको ये नए काम करने दें।
इनकी राह में रुकावटें हाइल ना करें, इनके लिए आसानियां पैदा करें, इनके लिए अपने डिपार्टमेंट को समझाएं कि लोगों का डिपार्टमेंट बनते हैं और बनाए। रोज एक नया डिपार्टमेंट, कभी पीरा बन जाता है, कभी कोई डिपार्टमेंट आ जाता है। वो डिपार्टमेंट बनते हैं लोगों की आसानियों के लिए, लोगों की राह में रुकावटें खड़ी नहीं की जाती। तो इनकी समझाएं, इनको भी कोई रेगुलेट करें, इनका भी कोई मैकेनिज्म बनाएं, इनको भी कोई पूछ गूछ इनकी भी करने वाला हो। हम इनके खिलाफ नहीं है, यकीन कीजिए, हम आपके सामने जो खड़े हैं उनके खिलाफ नहीं है। हम कहते हैं कि उनकी भी कोई अथॉरिटी है, उनको भी कोई पूछने वाला है, नहीं, उनकी भी कोई लिमिटेशन है। क्या उनको ये हक हासिल है कि किसी के गिरबान को पकड़ो? नहीं। मत करें ऐसा। आपको मैं गुजारिश करता हूं कि आए, डायलॉग करें इनसे। हम लोग, मैं अक्सर कहा करता हूं कि हम सारा दिन अपने कस्टमर से, अपने बायर से, अपने सेलर से मुख्तलिफ चीजों को नेगोशिएट करते हैं। हमसे अच्छा नेगोशिएटर नहीं होता बिजनेसमैन से। हमसे आके डायलॉग करें, हमसे मुशावरत करें, हमसे बैठ के हमारे साथ बार्गेन करें। इंशाल्लाह एमिकेबली मसले को हल करेंगे। हम ऐसा हल बताएंगे जो गवर्नमेंट के लिए भी काबिल कबूल होगा और हमारे इन जो फैक्ट्री वाले हैं, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के भी काबिल कबूल होगा इंशाल्लाह। तो मैं इनवाइट करता हूं अपनी गवर्नमेंट के इदारों से, आए, लाहौर चैम्बर का प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। हम हर किस्म की सहूलत यहाँ पे मुहैया करेंगे, हम आपको खुशामदेद कहेंगे। हम अपनी इस बिजनेस कम्युनिटी के हक के लिए आपके लिए हर किस्म का मुमकिन ताउन करेंगे। हम बताएंगे इज्जत क्या होती है, लोगों की इज्जत करना। हमारे इदारे में आए, हम बताते हैं आपको कि इज्जत दें, उनसे इज्जत लें। तो ये इदारे भी हमारे रिस्पेक्टेबल हैं, लेकिन इनकी भी कोई हदूद और कयूद मुतय्यन करे गवर्नमेंट। इस तरह ना करें, भेड़ बकरियों की तरह वर्पुरे बांध को वहां पे गाड़ियों में ला दें, उनको ठुडे मारे, उनके गिरबान फाड़े। इंशाल्लाह आप लाहौर चैम्बर आए हैं तो मैं आपको एक दफा फिर यकीन दिलाता हूँ, आपके हकूक के लिए हम हर हद तक जाने के लिए तैयार हैं। लाहौर चैम्बर जिंदाबाद, लाहौर चैम्बर जिंदाबाद। आखिर में आपके वो यकीन दिलाता हूँ कि जब तक आपके मसाइल हल नहीं होंगे, मैं आपके साथ खड़ा हूँ इंशाअल्लाह। और किसी भी फोरम पे जाना हुआ, कहीं भी हमें जाना पड़ा, तो फहीम सहगल आपके साथ होगा, आपके एक कदम आगे होगा इंशाअल्लाह। फहीम सहगल जिंदाबाद, तनवीर अहमद शेख जिंदाबाद, मियां अंजुम निसार जिंदाबाद। इंशाअल्लाह आप यकीन रखिए, आपके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम नहीं, हमारी पूरी लीडरशिप, हमारे प्रेसिडेंट चीफ मियां अंजुम निसार साहब, वो हर वक्त इसी तगोदो में होते हैं कि यार किसी भी सेक्टर के किसी भी बंदे का, किसी हमारे इंडस्ट्रीज को, किसी ताजिर को, किसी हमारे स्टेक होल्डर को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ये आपके साथ हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी और जब तक आपके मसाइल हल नहीं होंगे, लाहौर चैम्बर आपके साथ है। पाकिस्तान